में मेक्सी पहन के जान से कसी लागोस ले जा उनके नगरिया में। अब एक बार तू भारत में आवो, एक बार तू भारत में आवो, सीखो ये सन बिबला के नजरिया में। जय हिंद। आइए आज हम लोग जानते हैं क्लास 10th का हिंदी, वो भी गुदली स्टार्ट हो गया है। क्या है स्टार्ट हो गया जी? तो आज हम लोग पार्ट का नाम जानेंगे। आप पार्ट का लिखोगे तो कई सर इतना तो सबको नहीं बताता। नहीं नहीं नहीं, देखिए हम इतना धांसू ट्रिक के साथ बताएंगे ना, दिल के अंदर में धड़कते हुए एकदम दिल के अंदर धस जाएगा। क्या धस जाएगा जी? तो पहले पार्ट का नाम छप जाएगा, लेखक का नाम छप जाएगा, लेखक का पिता का नाम छप, लेखक का माता जी का नाम, लेखक की पत्नी का नाम, लेखक का जन्म स्थान, उनका जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मृत्यु डेट क्या है। आई पटवा किस प्रकार, एक साथ 9 कंसेप्ट, 9 सेकंड में 9 कंसेप्ट क्लियर। तो क्या समझे ना, जिंदगी में बढ़ाना अपने जीवन का शान, जिंदगी में अगर बढ़ाना अपने जीवन का शान तो जी जान झोंक दो बेटा पढ़ाई पर ध्यान। आइए जबरदस्त के साथ स्टार्ट करते हैं। तो क्या करा, देखिए पहल का पार्ट देखिए, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। स्पार्ट का राइटर भीमराव अम्बेडकर। इनकी माता, इनके पिताश्री कौन है? तो रामजी सकपाल। कौन है जी? रामजी सकपाल। माता भीमाबाई, पत्नी रंभाबाई। स्थान महू मध्य प्रदेश। जन्म 1891 में, मृत्यु 1956 में। विधा तो भाई निबंध है। तो कसर कैसे याद करें? तो ये ट्रिक लगाते हैं, ट्रिक। तो क्या है ट्रिक? तो एकदम एकदम धांसू सॉन्ग के साथ है। क्या है जी? तो कह रहे शरम न लागल भीम राम बुद्ध के बाटे में, शरम न लागल भीम राम बुद्ध के बाटे में। राम भाभी मौगे बाड़ी MP बनाही के, राम भाभी मौगे बाड़ी MP बनाही के। तो देखिए सुनिए, तो कह रहे शर्मो न लागल भीम। तो शर्म मतलब शर्म विभाजन, पटवा के हुआ है। अका भीम, तो भीम राम बुद्ध के बाटे में। तो भैया शर्मो ना लागल भीम, भीम मैंने पटवा का लेखक कौन है जी? भीम जी है, यानी भीमराव अम्बेडकर जी हैं। कह रहे कि राम और बुद्ध के बाटे में। तो राम हमारा राम जी इनका पप्पा के नाम हो गए। अब बुद्ध यार के भीमराव अम्बेडकर के 3 गो आदर्श व्यक्ति है, जिनमें एक बुद्ध भी है। कौन है? बुद्ध जी भी है, बुद्ध। तो बुद्ध इनका कहा जी? तो इनका आदर्श व्यक्ति है। तब बुद्ध हो गए, अब बुद्ध है, कबीर है और ज्योतिबा फुले। इन तीनों इनका आदर्शवादी है, उन्हें इन्हीं का अपना आदर्श मानते हैं। कह रहे कि भैया, तो कह रहे कि भाई बुद्ध और राम के बाटे में। देखिए रामभा भीम मौगे बाड़ी, यानी रामबा बाई इनकर मेहरारू। मौगी से मौगी कौन है? रामबा बाई। अब देखिए मौगी महू मतलब मौगी महू। तो महू इनका गांव के नाम हो। कहा MP बनाई के। तो MP मतलब मध्य प्रदेश, MP मतलब मध्य प्रदेश। याद हुआ ना? जबरदस्त। देखिए अब कह रहे देखिए, तो MP बनाई के। तो फिर सुन लीजिएगा, शर्मो न लागल भीम राम और बुद्ध के बाटे में। अब भीम करे तो कह रामभा भी मौगे बाड़ी, रामभा भी देखिए, रामभा भी मौगे बाड़ी। तर भी से भीमाबाई याद कर लीजिए, उनके माता का नाम। भी से क्या हो जाए? भीमाबाई। रामबा से रामबा उनका मेहरारू का नाम है। और महू से मौगी मतलब मौगी। तो मौगी से महू। कहाँ? तो मध्य प्रदेश। आप कह रहे कि इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म देखिए, ये बताओ आप बताइए, श्रम विभाजन मतलब काम के बंटवारा कब होला? तो काम के बंटवारा भैया 18 वर्ष से लेकर 91 वर्ष के बीच में। 18 वर्ष से लेकर 18 वर्ष से काम के बंटवारा होता है, 91 तक चलता है, यानी बुढ़ौती तक काम बंटवारा होता है। 18 वर्ष से लेकर 91 तक। लेकिन बात है देखिए, जबकि अब 18 से लेकर 91 वर्ष तक काम के बंटवारा होते रहेला। 18 वर्ष की आयु से काम करना स्टार्ट करते हैं, 91 वर्ष तक करते हैं, कोनो भी काम कर सकते हैं। लेकिन वहीं देखिए, जब लड़के बाद 56 वर्ष के रहसन युवा, एकदम पूरा तरबतिया मनिए सन, कोनो काम करिए सन ना करिए सन। तो भैया 56 वर्ष के युवा होता है ना, वो काम नहीं करता। तो कहीं सर है के, तो है कि याद हो गए 18 से 91 में काम के बंटवारा होला। लेकिन जब 56 वर्ष के युवा होला ओकरा में काम के बंटवारा ना। तो देखिए एक बात मैं आपसे बता दूं, जब भी कोई हम लास्ट का 2 डिजिट बताऊँ, जैसे कि मान लीजिए 55 बता दूँ, ऐसे 1955, देखिए 1955 बता दूँ, 1955। तो लास्ट डिजिट 2 को डिजिट बताऊंगा तो उसको 1900 से रिलेट करना है। लास्ट के अगर 2 डिजिट होगा तो उसको 1900 से रिलेट करना है। अगर 1800 या 1700 रहेगा तो पूरे 1813। तो इसमें हम पूरा डेट बताएंगे, 18 भी बताएंगे 13। लेकिन अगर लास्ट के 2 गो अक्षर बताएं
तो उसे 1900 से रिलेट करना है। जैसे हम बोल दिए कि नहीं 13 तो 1913, लास्ट को 2 डिजिट बोले तो 1913 बोलिएगा, समझ रहे हो ना। तो ये कह रहा है कि हम 56 वर्ष की बात, बात सुनेगा जी। 18 वर्ष के लड़का तो नहीं बतिए सुनबो करता है, 91 में तो बुढ़वा सुन लेगा, लेकिन 56 वर्ष के युवा जवान का जो होता है ना, वो केहू के बात ना मतलब जौन मन में तौने कमा करिए सन। तो 56 वर्ष के आई देखिए जमाने में केहू बात ना सुनिला भैया। आई देखिए आई का है ओकरा नीमन ना लागेला, कावना के 56 वर्ष के युवा के नीमन लागे जी, ना लागी। आ नीमन ना लागेला मतलब निबंध, नीमन ना लगते विधा किस प्रकार का निबंध, विधा मतलब समझते ना ये पाठ किस प्रकार के, गद्यांश, कवि है, कविता है, कहानी है, निबंध है, क्या है। तो भैया ये का है तो नीमन ना लागेला कि ना लागेला, ना लागेला। बुढ़ुलू के बात ना मान लो, 56 वर्ष की उम्र में कौन बात मानता है जी, नहीं मानेगा। तो नीमन ना लगल, तो नीमन ना लगल तो का हो गए निबंध, नीमन ना लगल तो निबंध हो गए, नीमन ना लगल तो निबंध हो गए। अब अगला आता है, अगला पार्ट के 20 की दात, कह रहे कि 20 की दात, 20 की दात के पार्ट करेक्टर कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा जी। इनकी पापा के नाम है राम अवतार शर्मा जी, इनका माता जी के नाम है रत्नावती, का नाम है रत्नावती। इनकर पत्नी के नाम किताब में दिल ही नहीं कहते, घंटा पूछेगा ना पूछेगा, जब पत्नी के नाम नहीं दिल तो कहाँ से पूछेगा जी, नहीं पूछेगा। हाँ इनकर जन्म कहाँ होता है, बदरघाट, देखिए बदरघाट पटना में, कहाँ बदरघाट पटना में। आ जन्म 1916 में, मृत्यु 1961 में। आई पटवा का है कहानी, कैसे याद करेंगे तो सुनिए कहानी, एक सॉन्ग सुनिए तो सॉन्ग का है तो सुनिए। राम रतन बड़े बदरघाट के पटना में है, राम रतन सैया बदरघाट के पटना में है। आ देवरा बिलोचन दतना कटले बाबे गल कटना में। कट करो, कट करो। अब देखिए अब पार्ट हम लोग 2 पढ़ते हैं, इसका पार्ट का है तो पार्ट 2 देखिए 20 की दात। इस पार्ट का राइटर कौन है, नलिन बिजोर शर्मा। माता जी भैया सॉरी पापा इनका राम अवतार शर्मा, माता श्री रत्नावती देवी। अब पत्नी का नाम तो देहले नहीं के, जब सिलेबस में नहीं के किताबिये में नहीं के दिल तो पूछेगा घंटा न पूछेगा। अब देखिए जन्म स्थान का बदरघाट पटना में, जन्म 1916 में, मृत्यु 1961 में। ये पटवा का है कहानी है तो कहिए सर याद ना भइलो वही खातिर नइलो यार, हाँ वही खातिर अइलो। देखो तो कहानी सुने, सॉन्ग सुने तो कह रहा है कि सॉन्ग का है तो कहिए देखिए। राम रतन सैया बदरघाट के पटना में, राम रतन सैया बदरघाट के पटना में। देवारा बिलोचन देख दाते कटले बा ओठ चटना में। आ देवारा बिलोचन देख दाते कटले बा ओठ चटना में। तो कही देखिए तो कह रहा है कि या राम रतन सैया बदरघाट के पटना में। तो राम, रामा से याद करें राम अवतार, इनका पप्पा के नाम के नलिन बिजोर शर्मा के पापा के नाम है राम अवतार शर्मा। आ करा रतन सैया बदरघाट के पटना में, तो रतन से याद कर रत्नावती, रतन से रत्नावती, रतन से रत्नावती। आ कहाँ तो सैया बदरघाट के पटना में। तो बदरघाट इनका जन्म स्थान है। आ कहाँ बा तो पटना में बा, बदरघाट कहाँ बजी पटना में। आ कह रहे कि भैया तो कर पटना में। आ देवरा बिलोचन, देवरा कौन बाजी बिलोचन, का कटले बाजी तो कहता उठ ले में, तो कहता भैया देखिए दाँते कटले बा उठ कई में किस कटला में। तो कह रहा कि देवरा ले जो बिलोचन बा ना ओठ कटले बा कैसे, तो भैया चटला में, तो चटला में काट ले बा उठ कर। तो का तो देखिए दाँते कटले बा, दाँते कटले बा, दाँत 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 कौन तो देवरा बिलोचन दाँते कटले बा उठ चटला में। तो आई देखिए याद भाई। आप देखिए इनका जन्म देखिए तो ये बताइए 1916, तो देखिए लास्ट का 16 बता रहे, तो देखिए 16 1 6 16 है ना। तो कह रहे कि भैया 1:06 में इनकर जन्म भइल बा, यानी 1:16 यानी कह सकते 1:06 में कर लास्ट के 2 डिजिट हम बतैले। तो लास्ट का जब 2 डिजिट होगा तो उसको 1900 से रिलेट करेंगे, किससे जी 1900 से रिलेट करना है, ठीक है। तो देखिए 16 में जन्म भइल बा, 16 में जन्म मतलब 1:06 में जन्म भइल, कितना हो 1:06। आ मरल कई बड़े एक उलाट दो, 1:06 को उलाट दो तो 6:01 में मर गई बड़े, 6:01 में मर गई बड़े, जीवन से तर गई बड़े। 6:01 के 1:06 बा तो 16 बा, उलाट देवा तो कह जाएगी 6 कितना हो जाएगी जी, तो 61 ना भइल। तो 1:06 में मर गए बड़े, 61 में मर गए बड़े। तो भैया उलाट दिए तो लास्ट के 2 डिजिट बोले तो किससे रिलेट करना है 1900। यही बताओ ये सब देवरा कहानी में सब चटता है, सब ये कहल गई बात सच में थोड़ी चटता है। तो नहीं जी ये कहल गई बात है, कहल गई बात तो ये कहानी है, दिल पर काहे ले लेते हैं, ये कहानी है कहानी है कहानी। तो कहानी मतलब कहल गई बात है, इसलिए पटवा कहा कहानी है, कहा कहानी है। अगला पढ़िए तीसरा
भारत से हमने क्या सीखा, तो कह रहे भारत से क्या सीखा। मैक्स मुलर जी है, कौन जी, मैक्स मुलर जी। इनका पिता कौन है, तो विल्हेल्म, कौन है जी, विल्हेल्म। इनकी माता मैक्सी है, कौन है जी, मैक्सी। जबकि इनकी पत्नी कौन है, जॉर्जिना, कौन है, जॉर्जिना। किस नगर, कहाँ का रहने वाले, डेसाउ नगर जर्मनी के, कहाँ, डेसाउ नगर जर्मनी के। इनका जन्म 1823 में और मृत्यु 1900 में मर गए। आई का पटवा का भाषण कैसे याद रखे, आइए इसका भी जबरदस्त ट्रिक है, क्या है तो सुना। मैक्सी पहन के जान सेक्सी तू लागे लू, मैक्सी पहन के जान सेक्सी तू लागे, सॉरी कट। अब आते हैं हम लोग पार्ट देखते हैं 3, भारत से हमने क्या सीखा। पार्ट करा मैक्स मुलर, मेरे सॉरी पार्ट का लेखक का नाम क्या है, मैक्स, इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक मैक्स मुलर। पिता का नाम विल्हेल्म, माता जी का नाम मैक्स, पत्नी का नाम जॉर्जिना। कहाँ का रहने वाला है, डेसाउ नगर जर्मनी। जन्म कहाँ, 1823 में। मृत्यु कब, 1900 में। पार्ट का है भाषण। तो कहिए सर याद करने का, तो याद तो हुआ नहीं, अरे याद करने के लिए आए हैं। आए सुनिए बात, कह रहे कि मैक्सी पहन के जान से कसी लागस डेसाऊ के नगरिया में, मैक्सी पहन के जान से कसी लागस डेसाऊ के नगरिया में। अब एक बार तू भारत में आवो, एक बार तू भारत में आओ, सीखो सन बिबला के नजरिया में। आ एक बार भारत में आवो, बिलबिला के सीखो सन नगरिया में। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहे कि मैक्सी पहन के जान सेक्सी लागस डेसाऊ के नगरिया में, आ एक बार तू भारत में आओ, सीखो सन बिबला के नजरिया में। तो है सुना, तो है देखिए, तो मैक्सी से मैक्स मुलर, मैक्सी से मैक्स मुलर, मैक्सी से मैक्स मुलर। आ मैक्सी देखिए इनका नाम मैक्स जो मुलर पड़ा है नाम, इनके माता के नाम पर पड़ा है। अक्सर इनके माँ का नाम क्या है, मैक्स। अब मैक्स के इनकी माता के नाम पर ही इनका नाम रखा गया मैक्स मुलर। असल में इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक मैक्स मुलर। क्या नाम है जी, फ्रेडरिक मैक्स मुलर। इन मैक्स के माता के नाम पर ही इनका मैक्स नाम पड़ा, ठीक है ना। आ कह रहे कि भैया मैक्सी पहन के जान सेक्सी, जान से जॉर्जिना, जान से जॉर्जिना, जान से जॉर्जिना। आ कहाँ के, डेसाऊ के नगरिया में। डेसाऊ नगर इनका जन्म हो गई, जन्म से लिखा डेसाऊ के नगरिया। तो कह रहे कि एक बार तू भारत आओ, आ तब सीखिए सन बिलबिला के नजरिए में। तो भारत में अबू तरह के सिखा दिए सन, का सिखा दिए सन, बिलबिलाइए सन करा के, का भारत के नहीं, बिलबिलोइए सन, बिलबिलोइए सन विल्हेल्म, बिलबिलोइए सन तो का गइल विल्हेल्म, बिलबिलोइए सन का गइल विल्हेल्म। तो इनका पापा के नाम हो गया वो विल्हेल्म। अब देखिए, अब कह रहे कि भैया इनका जन्म देखिए, तो जन्म देखिए कब मिलता है, तो कह रहे 1823। ये बताओ केहू व्यक्ति बा वो कब मैक्सी पहनता है जी, कौन महिला मैक्सी कब पहनेगी, जो बियाह हो जाएगा 1823 वर्ष का आयु में पहनेगी, बुढ़ावती में मैक्सी पहने जाएगी जी। तो 1823 के उम्र में पहनती है। और जैसे वो बताओ 00 में मर गए, 00 का मतलब का मर गई है, मर गई तो मैक्सी पहन के जी हैं, उनका कहता कफन पहने सके मैक्सी पहने सन भैया। 00 मतलब दूगो बोले लास्ट के 2 डिजिट बोले तो 1900 से रिलेट करना है। तो मैक्सी कौन लोग पहनता है, 18 से 23 वर्ष के बीच में लोग पहनता है। लेकिन 00 का मतलब होता है कि व्यक्ति मर गए तो मैक्सी नहीं कफन पहनेगा, क्या पहनेगा जी, कफन। तो भैया आई बताओ भारत में केहू भी आता है तो सीखता का आएगा तो लंबा चौड़ा भ से भारत, भ से भाषण, भ से भारत, भ से भारत में आता है सब भाषण ही देता है, सब देता है। भारत में जितना सब आता है सबका सब का देता है, भ से भारत, भ से भाषण, सब भाषण देता है। समझ बात ना। अब अगला पार्ट, नाखून क्यों बढ़ता है, नाखून क्यों, इस पार्ट का नाम देखिए, इस पार्ट का जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब पापा का नाम कौन है, तो अनमोल, देखिए अनमोल, अनमोल प्रसाद त्रिवेदी। आकर माता जी के नाम ज्योतिष्य देवी, कौन है जी, ज्योतिष्य देवी। आ इनकर पत्नी तो हईले नहीं की, बंटे बड़े रणुए मर गए, तो हम का करी हो, तो भैया पत्नी तो हईले नहीं की। हाँ इनका घर कहाँ, तो बलिया, बलिया एक जिला हो, बलिया गाँव में हो, यूपी में पड़ता है। जन्म 1907 में, मृत्यु 1979 में। ललित निबंध कैसे याद रखेंगे जी, तो देखा तो सुने एक ट्रिक बा, एकदम दासू ट्रिक, तो सुन ट्रिक बा। अनमोल लागे ज्योति ताहार कानमा के बलिया हो, अनमोल लागे ज्योति ताहार कानमा के बलिया हो। आ बढ़ता बे देख तोहर 1000 साल से जवनिया हो, बढ़ता बे देख तोहर 1000 साल से जवनिया हो। तो देखिए अब बढ़िए, तो कह रहे कि अनमोल लागे ज्योति तोहर, अनमोल लागे ज्योति तोहर कानावा के बलिया हो,
अब बढ़त तावे हजारों साल से तोहर भरल जवनिया हो। तो है सुना, अनमोल लागता, अनमोल मतलब अनमोल, भैया अनमोल कौन हो गया? तो अनमोल प्रसाद द्विवेदी, कौन इनके पापा के नाम है? क्यों? हजारी प्रसाद के पापा के नाम है। आ ज्योतिष से याद कर रहे, ज्योति कौन है? तो भैया इनकी माता श्री है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आ कह रहे कि कानवा के बलिया, बलिया मतलब बलिया का रहने वाले हैं। कहाँ का जी? बलिया, जो कहाँ पड़ता है? यूपी में। अब बलिया गांव का नाम पूछे तो ओझवलिया बोले थे कि ओझवलिया में बलिया छिपल है, ओझवलिया में बेका छिपल है, बलिया छिपल है, तो बलिया ओझवलिया वही आ यूपी में हईले है। अच्छे आ कहत का हजारों साल से बढ़ता तोहरे जवनी, तो 1000 साल से, हजार मतलब भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी आ का बढ़ता जी? तोहरे जवनी। तो बढ़ता, बढ़ता मतलब नाखून बढ़ता है, बढ़ता मतलब नाखून बढ़ता है, बढ़ता है मतलब बढ़ रहा है। का 1000 साल से का तोहरे जवनिया, तो तोहरे जवनिया बढ़ रहा है तो बढ़ने दीजिए। जवानी ना बढ़ेगा तो कब बढ़ेगा जी? बुढ़ौती आएगा, अभी रहने दीजिए बुढ़ौती को। तब बढ़ रहा है 1000 साल से जवानी इसका ना हो, तब बढ़ना समझा करके बढ़ता है। नाखून क्यों बढ़ता है? हाँ साल से 1000 साल तो जवानी बढ़ रहा है। तो हजारी प्रसाद कौन जी? हजारी। अच्छा इनका जन्म देखिए, तो देखिए जन्म भइल बा 1907, यानी हम लास्ट का 07 देखिए। तो ये बताइए आदमी को जन्म होता है तो देखिए, तो कह रहे कि 07 का मतलब समझते हैं? सप्ताह में के 7 दिन में से कौन एक दिन में भइल होगा? तो देखिए कह रहा है कि 07 मतलब सप्ताह, सात मतलब सात मैंने साथ है। देखिए 07 मतलब सप्ताह के 7 दिन में कौन दिन भइल होगा? तो 7 दिन होता है ना सप्ताह में 7 दिन। आ कह रहे थे लेकिन मरिए करके, तो कह रहे कि भले हम जन्म ले बानी तब भइल बनी 7 वर्ष के, आ 7 वर्ष जवानी कसाता है। आ कब तक चलता है जी? 79 वर्ष तक जवानी 7 वर्ष से चढ़ता है, लड़काई से चढ़ता है, अब बुढ़ौती तक रहता है। कौन कहता है कि बोलते हैं ना बुढ़ौती, लोग कहता है बुढ़ौती में कहा जमाना? अरे भैया बुढ़वा बुढ़िया सब भी सब करता है। कौन कहता है कि बूढ़ी इश्क नहीं करती? अरे बूढ़ी तो इश्क करती है लेकिन कोई शक नहीं करती। तो भैया बचवा देखिए, बचवा 7 वर्ष से एक और जवानी चढ़ेगा। देखिए अब कह रहा है कि देखिए, तो हम बताए ना, तो पट ये कौन पटवा है जी? तो नाखून बढ़ता है, ये पाठ क्या है? तो ललित निबंध है। कहा ललित कैसे? तो ललित कैसे याद करें? तो अच्छी बात है, नाखूनिया पर गाँव में महिलावा सब लेके सबका लगाती है लालता। का लगाती है? लालता, जब आलता को लो लालता आलता। आ काय खातिर लालतवा लगाते हैं जी? निमन लागे खातिर। काय खातिर? तो नाखून पर का लगौनी? लालता। आ काय खातिर लगे? निमन लागे खातिर। तो इसलिए पटवा का हो? ललित निबंध। का हो? ललित निबंध। अब आगे बढ़िए, अब अगला आता पार्ट 5। तो कह रहा कि पार्ट का नाम है देखिए नगरी लिपि। देखिए कौन है इनका राइटर? गुणाकर मूले, पिता नागा अर्जुन। असल बताइए कि रियली पिता ना है, इनका का धर पढ़ के बाबूजी बनाओ गए थे नागा अर्जुन। कैसे? गुणाकर मूले लव स्टोरी वाला आदमी है। ये लव मेरा शादी कर लेता, कोर्ट में भगा के शादी कर लेता। तो ओकर पापा चाहिए ना जी, तो जबरदस्ती नागा अर्जुन को पैसा दे के फुला के पापा बनवा लेते इनकरा के। आ इनकरा देखिए माता जी इनका नाम इनको दिले नहीं के तरह किताब में, तो पूछेगा भी नहीं। इनकरा पत्नी का भी नाम नहीं खेल तो पूछबो ना करेगा। और ये अच्छा आ कहाँ करने वाले? सिंध बुजुर्ग, मैंने कहा गाँव का नाम है सिंध बुजुर्ग। आ जिला अमरावती महाराष्ट्र, जिला अमरावती महाराष्ट्र। आ कब? तो जन्म भल 1935 में। आई पटवा कहा निबंध। मृत्यु डेट तो भैया किताब में जब दिल ही नहीं कि मृत्यु डेट, तो हम तरह कहाँ से बताइए? जबरदस्ती थोड़े में होइएगा। तो निबंध है कहा जी? निबंध कैसे याद रखेंगे? तो एक और देखो बहुत धास उठे। तो कहा रहे देखिए क्या है? सिंध नइखे अमरावती में, सिंध नइखे अमरावती में, महाराष्ट्र के नगरिया में। लेप लगावो गुणा बनावो, लेप लगावो गुणा बनावो, नागा अर्जुन के नजरिया में। लेप लगावो गुणा बनावो, नागा अर्जुन के नजरिया में। हाँ सुनिए, तो कह रहे कि सिंध नइखे अमरावती में, तो सिंध इनका गाँव के नाम हो गई, अमरावती जिला हो गई, और महाराष्ट्र के नगरिया में तो महाराष्ट्र राज्य हो गए। उन लोग कोई दिक्कत किसी को? महाराष्ट्र के नगरिया में, नगरिया 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 नगरी नगरी नगरिया। पटवा का नाम का है? नगरी लिपि। नगरिया में आ लेप लगाओ, तो नगरी लेप, लेप मतलब लिपि, लेप मतलब लिपि। तो नगर मतलब नगर, समझ? लेप लगाओ गुणा बनाओ भैया नागा अर्जुन के नजरिया में। तो लेप लगाओ गुणा, गुणा से गुणाकर मूल हो गया, और नागा से नागा अर्जुन हो गया उनके नजरिया में। अब देखिए अच्छा ये पटवा का देखिए जन्म कब बोलते कवि के? तो कह रहे कि कवि देखिए कह रहे कि देखिए 3-5 समझते ना। कह रहे कि भैया हम लोग गुणा बनावे कब सीखे नहीं सन? जब 3 से 5 वर्ष के आयु रहेला तबे तो हमने के गुणा बनावे के सीखे नहीं सन। कितना वर्ष के? 3 वर्ष से 5 वर्ष के आयु के बीच में हमने सीखे नहीं सन गुणा बनावे के। 3 वर्ष से
5 यानी 3 वर्ष के 5 के बीच में रहे तब गुणा बनावे कैसे करें समझ रहे बात ना। आई गुणा बनावल बड़ी नीमन चीज़ है, गुणा बनावल का चीज़ है नीमन चीज़ है। वैसे ही इनका पटवा का हो गई निबंध हो गई, का हो गई निबंध हो गई। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ठोक दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगले देखिए, अगला आता है बहादुर पाठ। क्या आता जी? बहादुर पाठ। इस पाठ का राइटर अमरकांत, पिता का नाम सीताराम, माता का नाम किताब में दिया नहीं है। निर्मला बहादुर पाठ के जो लेखक है अमरकांत जी, उनकी पत्नी का नाम है निर्मला। जगमल, जगमल इनका गांव का नाम है, बलिया जिला है, यूपी में पड़ता है। जन्म 1925 में। ये पटवा कहा है तक कहानी, आइए सुनिए। तो कैसे याद करें? तो एक रोटी के धासु देखते तो रहिए। तो कह रहे एक बहुत भजन है, भजन बोले ना, भजन सुनने गजन भई, गीत सुनने पीड़ा, चुपचाप खा पी के सुत रहा स्थिरा। तो कहा सुनो, कह रहे कि सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम जग में सीताराम कहिए। जय पीछे हम बोली तय बीच अमरकांत बहादुर कहिए। सीताराम सीताराम जग में सीताराम बोलिए, जय पीछे हम बोल अमरकांत बहादुर कहिए। तो देखिए क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि सीताराम सीताराम, सीताराम पापा के नाम के करा है तो अमरकांत बहादुर जी के। कह रहा है कि आज देखिए सीताराम सीताराम जग में सीताराम बोलिए। तो जग से जगमल, जग से जगमल, जग से जगमल, सीताराम बोलिया, बोलिए से बोलिया, बोलिए से बोलिया, जग में सीताराम बोलिए, जग से जगमल, ब से बलिया यानी जगमल बलिया। अका तो तही पीछे हम कही अमरकांत बहादुर कहिए। तो अमरकांत बहादुर कहिए। तो अमरकांत बहादुर क से कहिए, क से कहल गई बात, क से कहिए, क से कहल गई बात। कहल गल से मतलब कहानी है, कहल गल से कहा कहानी है, ये पटवा कहा कहानी है। अमरकांत बहादुर कहिए। तो अमरकांत बहादुर, बहादुर पाठ का राइटर पाठ के भैया नाम हो जाएगा। और क से कहिए, कहिए से कहानी हो जाएगा। अच्छा जन्म कब बोलता देखिए 1925 में। अरे लास्ट का ये बताओ, 25 वर्ष का लड़का सन भजन सुनता है? वो तो कहता भजन सुन गजन बोल गीत सुन पीड़ा, चुपचाप दूध पेक मारा चुप रह सुत रह स्थिरा। तो है देखो 25 वर्ष के लड़का सन के कहब तो ये अच्छा ना लगे, उनके भजन ना गई सन, ओकर दूसरे कुछ गजन गई सन, समझ ना। अब देखिए तो करिए ना, देखिए तो 25 के उम्र में कौन कहानी सुनता है? कौन ये छोकरा बा 25 की उम्र कौन राम भजन या कहानी सुनता है? वो सब जवानी सुनता है, कोनो कहानी ना सुनता है 25 की उम्र में, सबके सब जवानी सुनता है। तो क्या सुनता है जी? कहानी ना जवानी। तो कहानी ना हो यानी पटवा कहा कहानी, कि जवानी थोड़े सुनेगा। 25 की उम्र में कोई भजन नहीं और कोई कहानी नहीं, सिर्फ जवानी सुनता है। तो पटवा कहा हो गई कहानी। अल्लाह हम बोले लास्ट का जब भी 2 अंक बोलेंगे, 25 बोल दे लास्ट का 2 अंक, तो समझिए 1900 से रिलेट कर देना है। तो 1925 काम खत्म। अगला आता देखिए, अब आता है परंपरा का मूल्यांकन। इस पाठ का राइटर रामविलास शर्मा जी हैं। और इनका घर देखिए, तो देखिए इनका पापा का नाम किताब में तो दिया नहीं, तो पूछेगा ही नहीं। अब मम्मी के नाम तो पक्का ही नहीं है किताब में, तो भी देगा ही नहीं। जब सिलेबस में ना है पका तो पूछेगा, घंटा नहीं पूछेगा। अब जब मम्मी के नाम नहीं पता तब भैया इनका का पत्नी का नाम पता रहेगा नहीं, ना पापा का नाम पता, ना इनका मम्मी का नाम पता, और ना ही इनका मौगी के नाम पता। तीनों में से क्यों के ना। आई कहाँ के जाने वाले थे जी? कहाँ का होता है इनका? उचका गांव साने, उचका गांव साने, उनाव यूपी, उनाव यूपी। 1912 में जन्मल थे। आई पाठ का निबंध मृत्यु डेट डला नहीं किताब में, तो फिर पूछेगा भी नहीं। जो नहीं दिया किताब में वो पूछेगा ही नहीं, सिलेबस से बाहर कहाँ से पूछेगा। आगे बढ़िए। तो कैसे याद करेंगे? तो देखिए तो कह रहा है कि भैया मूल्यांकन। अरे तो कैसे याद करें? टिक्स में टिक एक और शायरी के बाद है, राम जी बनैले परपरा। भैया राम जी बनैले परपरा उचका के गांव में, राम जी बनैले परपरा उचका के गांव में, आ तभी उन्नत होता यूपी और बिहार में, तभी उन्नत होता यूपी और बिहार में। तो देखिए राम जी बनैले, तो राम से रामविलास शर्मा हो गई। अका तो परंपरा, तो परंपरा से कहा जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। राम जी बनैले परंपरा क्या? उचका के गांव में। तो उच्च गांव, उच्च गांव की याद करेंगे तो उच्च गांव से क्या हो जाएगा जी? उच्च गांव से हमारा हो जाएगा, देखिए उच्च गांव से क्या हो जाएगा? उच्च गांव से हो जाएगा, देखिए उच्च गांव से हो जाएगा गांव का नाम। आई कहाँ है जी? तो कह रहे उन्नाव यूपी,
मैंने उत्तर प्रदेश में पढ़ता है। और कह रहा है कि तभी उन्नत होता, उन्नत से मतलब ना विकास होता, कहाँ तो यूपी और बिहार में। उन्नत से उन्नाव गाँव, उन्नाव जिला समझेंगे। और कह रहा है तब कहाँ हो रहा, यूपी और बिहार में। तो यूपी स्टेट इनका और बिहार तो सटले है बॉर्डर से। और कह रहा ये बताइए उन्नत आई परंपरा आज से बनल बा जी, का एक दो दिन से परंपरा बनल है, एक दो दिन से परंपरा बनल है नहीं, कई दिन से बनल है, आज से नहीं। राम जी के जमाना से परंपरा बनल है, एक दो दिन के बाद थोड़ी है जी, एक दो दिन के बात नहीं है, राम जी के जमाना से परंपरा बनल है। आ परंपरा बनल चीज बहुत नहीं मन बात है, तभी तो हम लोग जाते हैं बड़ी अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, चाहे धार्मिक कसम जाते हैं तो रात भर मौज मस्ती करते हैं। तो परंपरा आज से नहीं क्या बनल, राम जी के जमाना से बनल बा। आई कैसन चीज है, नीमन, निमन से मार देंगे निबन, निमन से मार देंगे निबन, निमन से मार देंगे निबन। तो का ट्रिक था जी कि भैया का ट्रिक था, ट्रिक आप सुने ना, राम जी बनैले परंपरा कहाँ, उचका के गांव में, आ तभी उन्नत होता यूपी और बिहार में। आगे बढ़िए। जीत जीत में मैं निखरत हूँ, जीत जीत में मैं निखरत हूँ। इस पाठ का राइटर बिरजू महाराज जी है। इनके पापा का नाम है जगन्नाथ, मम्मी के नाम है अम्मा देवी। आई कहाँ का लग रहा है तो लखनऊ, लखनऊ। अच्छा अब क्या सोचते हैं पत्नी का नाम किताब में दिया ही नहीं, पूछेगा भी नहीं। अरे यूपी क्या है, इनका जन्म कब हुआ था 1938 में, 1938 में। पटवा का है संविधान से मृत्यु डेट किताब में दिया ही नहीं, तो पूछेगा भी नहीं। साक्षात्कार है यानी इंटरव्यू, इंटरव्यू। तो कैसे याद रखेंगे, याद करिए, याद करके अच्छा तरीके देखिए। तो कह रखिए बहुत ठीक है। जीत गईल जग में बिरजू, जीत गईल जग में बिरजू, आमा के लखनिया में, जीत गईल जग में बिरजू, आमा के लखनिया में। साक्षात्कार करी है बिरजू, देवलोक के नगरिया में, साक्षात्कार करी है बिरजू, देवलोक के नगरिया में। देखिए ना करेंगे, जीत गईल जग में बिरजू, आमा के लखनिया में, आ साक्षात्कार करिए तू देवलोक के नगरिया में। तो है देखिए, तो जीत जीत से जीत जीत पाटवा हो गई, जीत जीत में निखरत हूँ, जीत से जीत, एगो शुरुआत के वर्ड पर आ गए 2.5 से आंसर हो जाएगा ना जी। तो देखिए जीत जीत से मैंने जीत पाट आ करे कि का, तो के जीत गई जग में बिरजू, जग में, जग में मतलब जग, जगन्नाथ पाट के नहीं, इनका पप्पा के नाम है, किकरा बिरजू महाराज के पप्पा के नाम है जगन्नाथ। आ जीत गई जग में बिरजू, बिरजू खुद लेखक का नाम है, बिरजू का नाम है जी बिरजू। अब आगे बढ़िए, आमा के लखनिया में, तो आमा तो खुद बिरजू जी के माता जी के नाम है। आ कह रहा कि लखनिया, लखनिया मतलब लखनऊ में, कहाँ बोलते जी लखनिया मतलब लखनऊ में। तो देखिए लखनिया मतलब लखन, लखन 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 लखनऊ। तो कहाँ बा लखन, भैया उत्तर प्रदेश के जानते हैं, यूपी का रन कहाँ लखनऊ है, तो यूपी में बा। अच्छा कब जन्म बोलते जी, तो जन्म देखिए, जन्म कह रहा है कि भैया 38। तो कैसे याद रखेंगे, तो यार ये बताओ, देखिए कह रहा है कि इनका जन्म जो बोलता है ना 38 में बोलता, क्यों 38, तो भैया उस समय ना एकता में, देखिए 38 में भारत में एकजुटता हो रहा था। एकजुटता को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एकता। क्या बोलते हैं, एकता। तो बोलते हैं ना 1-11 होना, 1-11 मतलब 11 मतलब 11 मैंने होला एकता में बॉल हो रहा। क्या होता है जी, एकता में बॉल। जब पूरी पूरी इंडिया में एकता हो रहा था, एकता हो रहा है, एकजुटता होता है, यानी एक तीनों को दोनों को जोड़िएगा तो 8 3 11 हो जाएगा। अरे 3 और 8 को जोड़िएगा तो 11 होता है। जब सब लोग एकत्रित होगा तभी वहाँ से जन्म हुआ किनका, बिरजू महाराज का। क्या जी, बिरजू महाराज का। का किए तभी तो अच्छा काम किए, सरकार देवलोक के नगरिया में। सुनो ना कुछ कर दीजिए। तो जन्म कब हुआ जी, 3-8 मतलब 3:08। एकता का बोलता का जी, इसलिए इनका जोड़ा पर एकता आता है। पूरे पार्ट का घर का पूरा एकजुटता बनाए रखे थे, यही तो एक पूरा घर को एकजुटता बनाए रखा है। तो एकता होना का मुहावरा होता है 1-11 होना। तो जब भी 11 आएगा तो भैया 11 कब होगा, जब एकता बनाएंगे तब 3 आदमी 8 को संभालेगा, तब जगह 8-3-11 एकता बनेगा। अका तो सकता 11 कोई किसी को नहीं। अब आगे बढ़ता है अभिनयो पाठ, कौन आगे जी, अभिनयो पाठ। अभिनयो पाठ करे जो कौन है जी, अशोक वाजपेयी। आ इनका पप्पा का नाम परमानंद, और इनकी माता का नाम देखिएगा तो निर्मला देवी है। कौन है जी, निर्मला। आ इनकर पत्नी के तो नाम दिया नहीं पाठ में, तो फिर हम कहाँ से बताइए जी, मेरा तो रोड में मर गए है ना, शादी योजना खेले का रे। ठीक है, अब देखिए इनका घर कहाँ था, दुर्ग छत्तीसगढ़। कहाँ जी, दुर्ग छत्तीसगढ़। कहाँ थे, कब जन्म थे, 1941 में। कब, 1941 में। कहाँ, ये पटवा का मृत्यु डेट दिया है नहीं, जब मृत्यु डेट दिया ही नहीं
किताब में तो पूछेगा भी नहीं। आज पटवा कहा ललित, कहा था ललित रचना, कहा है ललित रचना। कैसे याद करेंगे तो सुनिए, आज देखिए अबिनय यानी बिनिया, बिनियो, बिनियो के साथ बिनिया याद करेंगे, कहाँ से बिनिया। देखिए कितना मस्त सॉन्ग है, ए बिनिया के पापा ए बिनिया के पापा बट निर्मा मर गईल, ए बिनिया के पापा निर्मा मर गईल, आ देख सोकावा में 36 गाना जीवन तर गईल, आ सोकावा में 36 गाना बाजल जीवन तर गईल, ए बिनिया के पापा ए बिनिया के पापा निर्मा मर गईल, आ सोकावा में 36 गाना बाजल जीवन तर गईल। देखिए कह रहा कि देखिए ए बिनिया के पापा निर्मा मर गईल, आ सोकावा में 36 गाना बाजल जीवन तर गईल। तो है देखिए बिनिया से हम यार के अबिनिया, कहा अबिनियो, का यार के अबिनियो, बिनियो से अबिनियो, आ कह रहा कि देखिए अबिनियो, अबिनियो के पापा जीवन, का बिनियो के पापा का निर्मा मर गए, बिनियो के पापा, इनकर पापा के रहे प से पापा, प से परमानंद, इनकर पापा के रहे परमानंद के कर, तो अशोक वाजपेयी के पापा है कौन, परमानंद। ये बिनिया के पापा निर्मा मर गए, तो निर्मला, निर्मला, निर्मला से निर्मला, निर्मला कौन है जी, इस लेखक का मम्मी श्री है, सुने ना, इनकर पत्नी तो है नहीं तो पूछेगा भी नहीं। तो कहा मर गए, आ सोकावा में 36 गाना बजल, आ जीवन तर गए, सोकावा में, शोक मतलब देखिए शोक लगल है, अशोक मतलब अशोक, सोकावा में 36 गाना बजल जीवन तर गए, तो गाना बाजल, देखे बाज भी में लगल है, तो सोकावा में 36 गाना बजल जीवन तर गए, तो शोक, शोक से अशोक याद करेंगे, क्या याद करेंगे अशोक, आ वाजपेयी याद करेंगे, सोकावा में 36 गाना बजल, क्या 36 मतलब छत्तीसगढ़ है, 36 मतलब छत्तीसगढ़, 36 मतलब छत्तीसगढ़, याद बन के नाम है कैसे जी, ए बिनिया के पापा निर्मा मर गईल, आ सोकावा में 36 गाना बाजल जीवन थर गईल, तब बिनिया से अभिनय हो जाएगा, आ बिनिया के प से परमानंद हो जाएगा, आ देखिए आ सोकावा में देखो से कहिएगा जीवन देखिए आ सोकावा में 36 गाना मतलब शोक से अशोक हो जाएगा, शोक से आ 36 से छत्तीसगढ़ हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं, छत्तीसगढ़ कोई दिक्कत नहीं। आ के मरल बा, तो निर्मला मरल बड़ी तो मर गई। आई बताओ आदमी मरता है तो कैसे रहता है जी, आदमी मरता है तो एगो आदमी के 4 गो टांग के लेता है पचाठी पर ले जाता कि ना जी, एगो व्यक्ति के 4 गो काना देता है, सब कंधा पर बैठा के ले लेता है, बड़ी मस्ती से, वो कहता राम राम सत्य है, वो कहता दही पी के मस्त है तो भैया एगो मरता है तो 4 गो टांग के लेता है। आइए आज से ही कानवा पर लाद के नहीं रहे, यह शास्त्र में रचना कल गई बा, का गई बा रचना कल गई बा, रचना पूरी एकदम रेड से लिखल बा, रेड, पहले रेड स्याही मिलता था बुड़का के लिखने वाला, तो कह रहा कि भैया एकदम लालता कलर से रच दिया गया बा, लालता कलर से रच दिया गया बा, आ रच के इतिहास से नहीं कि रचना, ये बहुत पहले शास्त्रों में रचा गया है, तो रचना मतलब रचना, ये पटवा कहा रचना, ललित रचना यार के, क्योंकि रचना लिखा जाता है ना लाल कलर से, कहता है किसी जी लाल कलर से, इसे पटवा कहा ललित रचना, कहा ललित रचना। अगले देखिए, और अच्छा लगे तो वीडियो में कमेंट करिए, और इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के पास भी करिए जिनकी जरूरी है 2025 में बोर्ड एग्जाम है, ठीक है ना, कल सही मत कीजिए, आगे बढ़िए। अब अगला आता मछली पाठ, कौन है जी मछली पाठ। अच्छा मछली पाठ करा कौन है, विनोद कुमार शुक्ला। आ कर देखिए अब विनोद कुमार शुक्ला का ना पिताजी का नाम दिया किताब में, और ना ही उनकी माता जी का दिया है, और अड़ुए मर गए है, बिया हुआ कैले वैले ना है, तो वो खत्म। आ कहाँ घर है जी, तो भैया सॉरी इनका घर है राजनाथ गाँव छत्तीसगढ़ में, कहाँ जी राजनाथ गाँव छत्तीसगढ़। अच्छा कब, तो इनका घर है जी कि जन्म कब लिया था 1937 में, अब मेरे तो पता ही नहीं किताब को पूछेंगे नहीं, कहा है व्यक्ति चित्र कैसे याद रखेंगे जी, आइए तो कह रहा देखिए, ये देखिए हाँ कुमार से कुमार याद रखें, किसका कुमार से कैसे, कुआरा में सूखल बाड़ू मछरी के राज में, कुआरा में सूखल बारू मछरी के राज में, सोया से 36 आंकड़ा 37 के बाजार में, सोया 36 आंकड़ा 37 के बाजार में। तो कह रहा है कि देखिए मछली के देखिए कहता है भैया कुआरे में सूखल बाड़ी, और जबकि मछली का राज चलता तब वो बिना खैले में टूटल बाड़ी, तो वही कह रहा है कुआरे में सूखल बाड़ी मछली के राज में, आ सोया संगे 37 का आंकड़ा हो, 37 के 36 के सोया संगे 36 के आंकड़ा हो, 37 के बाजार में
36 का आंकड़ा हो ही, लेकिन 37 के बाजार में तो है। देखिए सुनिए 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 सुनिए, तो देखिए कुंवरवे में सुखल बाड़ी, तो कुमार शुक्ला का हो, कुमार शुक्ला पूरा नाम देखिए तो विनोद कुमार शुक्ला, कुंवरवे से कुमार याद रखेंगे, शुक्ला कुंवरवे में सुखल बाड़ी। आ के राज में, तो मछली के राज में, मछली के राज में, सुकुआरवे में सुखल बाड़ी मछली के राज में। आ देखो सैया संगे 36 के आंकड़ा 37 के बाजार में। तो भैया सैया 36 के आंकड़ा, छत्तीसगढ़ कहाँ का रहने वाला बड़ा हो, छत्तीसगढ़ का। देखिए गांव का नाम अवैध नहीं है, कुंवरवे में सुखल बाड़ी मछली के राज में, राज से राजनंद गांव याद रखेंगे यार, राजनाथ गांव, राज से मतलब राजनाथ गांव। आ कह रहे कि राज में, आ कह सैया संगे 36 के आंकड़ा, 36 का आंकड़ा मतलब छत्तीसगढ़, 36 का आंकड़ा मतलब छत्तीसगढ़। आ कह रहे कहाँ, तो 37 के बाजार में। तो देखिए 1937 में जन्म बोलता है, 37 के बाजार में, 37 के बाजार मतलब 37 याद भी हो गया। और लास्ट जब भी डुआ को बोलेंगे तो 19 से रिलेट कर दिएगा, यानी 19 से 37 हो जाएगा। बोल को ये दीजिए नहीं। आई बताओ ये सब, ये बताइए मिट्टू डेट दिया है तो पूछेंगे नहीं, आई सब कहा ऐसा जमाने की लड़की सब कुमारे में थोड़े थोड़े सुखती है सर, वो फिल्में दुनिया में होता है यार, ये सब कहानी हिस्ट्री में होता है, ऐसे थोड़ी होता है। जमाने में सूख जाएंगे लोग, नहीं सूखेंगे लोग, अभी तो अब जीने का मौका है तो अभी सूख जाएंगे। ये सब कहानी में सुनल जाला, कि मैं जी सुनल जाला जी, कहल गइल बात कहानी का, ये सब कहल गइल कहानी के बात है। इसे ही पटवा कहा कहानी, इसे ही पटवा कहा कहानी, कहल गइल बात है, इसे पटवा ही कहा कहानी। समझ बात ना। अगले देखिए नौबत खाने में बात, इस पार्ट का राइटर है यतीन्द्र मिश्रा। इनकी माता का नाम नहीं दिया है, ना पिता का नाम दिया, ना रणु में मर गए, ये भी शादी उदी कहले उले ना है। आ कहाँ का रहने वाले भैया राम लला जहाँ का रहने वाले हैं अयोध्या यूपी। और देखिए 1977 में इनका जन्म मिला, मृत्यु डेट किताब में चर्चा ही नहीं है तो पूछेगा नहीं, और नहीं पूछेगा तो और ही अच्छे ना भाई, जब दिले ही नहीं तो हम लोग उतना याद करेगा, टेंशन मुक्त बनी ना हो। आई का व्यक्ति चीज कैसे याद रखेंगे, तो नौबत खाने में बात है कैसे, तो एक और याद करें ट्रिक्स में ट्रिक कह रहा है, सैया 9 गो भतार नइखे हमरा जेल खाना में, सैया 9 गो भतार नइखे हमरा जेल खाना में, मिसरी भी महंगा हो गईल अयोध्या के जमाना में, मिसरी भी महंगा हो गईल अयोध्या के जमाना में। तो देखिए का कह रहा जी, सैया 9 गो भतार नइखे हमरा जेल खाना में, सैया 9 गो भतार बखार भतार, तो 9 गो भतार नहीं के हमारा जेल खाना में, सुन ना। कह रहे कि मिस्री भी महंगा हो गई तो अयोध्या के ज़माना में, हाय रे महंगाई। तो कह रहे कि देखिए मिस्री भी महंगा हो गई केकरा ज़माना में, अयोध्या के ज़माना में। देखिए तो नौबत खाने, नौबत 9 गो भतार, नौबत खाने पटवा का नाम हो जाएगा। आ देखिए नौबत खाने 9, कह रहा कि देखिए मिस्री तो महंगा हो गई अयोध्या के जमाना। तो मिस्री से हम याद करेंगे यतीन्द्र मिश्रा, मिस्री से यतीन्द्र मिश्रा, मिस्री से यतन। आ केकरा जमाना में जी, अयोध्या के जमाना। तो अयोध्या में इनका जन्म बोलता का जी, अयोध्या कहाँ है, यूपी में है, कौन नहीं जानता अयोध्या को, यूपी में है, कहाँ जी यूपी में। आ कह रहा कि देखिए अरे तो पहले मिस्री कितना रुपया, पहले मिस्री 19 रुपये मिलता था, आज महंग का हो गई कितना 77 रुपये। साथे साथ महंगाई के साथे साथ बढ़ता है, महंगाई के साथे साथ बढ़ रहा है। देखिए पहले था 19 रुपया, अब हो गई 77 रुपया, कर रुपया गई 77 रुपया। तो देखिए 77, साथे साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है, जैसे जैसे देश बढ़ रहा है वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ते जा रहा है। तो पहले 19 रुपया था मिस्री, अब 77 रुपया हो गई, रमीश के खाते रहो क्या करिएगा। तो देखिए 77, 1977 77 कह दे तभी 19 लगा लेंगे, पूरा बोल दे तो और ही अच्छा है। आई का तो कौन एगो व्यक्ति कहता मोदी से, मोदी जी देखो 9 गो भतार नहीं रख ले वो जेल खाना में, अब मिस्री भी महंगा हो गई अयोध्या के जमाना में ना हो। पहले हम मिस्री खा के काम चलाते रहे 19 के, अब 77 रुपये दाम। ये कौन एक व्यक्ति गावता है, क्या हो व्यक्ति चित्र, का हो व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति सब गाता है बताता है मोदी जी को, तो भैया व्यक्ति चित्र हो गए, कोई दिक्कत इसी को, नो डाउट। आगे बढ़िए शिक्षा और संस्कृति, ये जबरदस्त, ये कौन नहीं जानता इनको। शिक्षा और संस्कृति पाठ का राइटर कौन है, महात्मा गांधी जी है। इनका पापा का नाम करमचंद्र गांधी है, इनकी मम्मी का नाम पुतलीबाई है, और देखा जाए इनकी पत्नी का नाम तो है कस्तूरबा गांधी। ये कहाँ का रहने, तो पोरबंदर जिला के रहने वाले गुजरात, पोरबंदर जिला गुजरात। करगिल जन्म 1869 में,
मृत्यु 1948 में। कब? 1948 में। शिक्षा शास्त्र का शिक्षा शास्त्र है। कैसे याद रखें? तो सुना, बड़ी अच्छा ट्रिक है इसका भी। शिक्षा से करम जरल, शिक्षा से करम जरल पुतली से बंदर, शिक्षा से करम जरल पुतली से बंदर, आ कस्तूरबा ने लात मारी गा हंस दे गादी बंदर ही समझे ना क्या बोले? तो कह रहा है कि शिक्षा से करम जल गई है, पुतली से बंदर, आ माँ कस्तूरबा ने लात मारी हंस दे गादी बंदर ही। तो हो ही देखा। तो कह रहा है शिक्षा से करम जल, यानी शिक्षा से करम, करम मतलब देखिए करम चंद्र, करम से करम, शिक्षा से मतलब याद करें शिक्षा और संस्कृति पाठ, समझे ना, शिक्षा और संस्कृति पाठ। आ कौन पटवा के है? तो करम चंद्र एक गांधी जी के पापा के नाम है। गांधी जी के क्या नाम है? पापा के नाम है करमचंद्र गांधी। ठीक है, तो अब बताइए आ कारण की देखिए पुतली से का जल बंदर मार अखिए से जरा दिली ना हो। अब लोग है ना अखिए से गोली मार देता है, तो जरैला कौन बड़का बात नया बात पाजी ना हो। तो देखिए पुतली से के जरल भाई? तब बंदर। पुतली से के जरल? बंदर। तो भैया पुतली से पुतली बाई जो गांधी जी के माता के नाम है, अब बंदर से यार के पोरबंदर। पोरबंदर गांधी के जन्म स्थली है जो गुजरात में है। कहाँ जी? गुजरात में है पोरबंदर। आ करे कस्तूरबा ने लात मारी हंस दिए गांधी बंदर ही। तो कस्तूरबा, कस्तूरबा इनका मेहरारू का नाम है, गांधी जी के मेहरारू का। ये पहली दुनिया का शिल्पैक मेहरारू है। क्यों? मात्र 13 ही वर्ष का आयु में गांधी जी ने उनसे शादी कर लिया था, तो इनको कहा जाता है शिल्पैक मेहरारू ना जी। तो देखिए तो हई कस्तूरबा 13 थे, तो कस्तूरबा ने लात मार दी किनको? तो गांधी जी के। तो हाँ गांधी बंदर ही। तो कस्तूरबा ने लात मारे हाँ जे गांधी बंदर। तो कस्तूरबा ने की पत्नी का नाम आके हंसता गाही, तो गांधी जी के बंदर यानी गांधी जी के हो, तो गांधी जी। तो आज पटवा का है? तो देखिए शिक्षा है, तो पटवा भी शिक्षा शास्त्र है। पटवा भी का है? शिक्षा। आज जन्म कौन नहीं जानता है? इनका जन्म 1869 में दुनिया का हर कोना कोना का लोग जानता है। मृत्यु देखिए तो 18 के सुनो असल बजे 18 बज के 18 मतलब समझते हैं, कब बजता है? 6 बजता है। अरे 18 मतलब 6 बजता है, तो 6 बजकर 6 मिनट और 9 सेकेंड में देखिए देखिए 6 बजकर 6 मिनट और 9 सेकेंड में का जन्म हुआ था। कितना जी? 6 बजकर 6 मिनट 9 सेकेंड में जन्म हुआ था। 6 मतलब 18 और 6 मतलब 1 मिनट, 9 मतलब सेकेंड। 6 बज के 6 मिनट 9 सेकेंड पर जन्म हुआ था। लेकिन मरल कब थे जी? ए भैया ये देखिए 4-8 में मतलब 8-4 मिला था दोनों के, तब 12। जैसे 12 बजल मार दिला टेंगे 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 टेंगे, मार दिला टेंगे टेंगे पर गए ऊपर ना जी। तब हम बताए कि लास्ट का जब 2 डिजिट बोली तो 19 से रिलेट करिएगा। तो 1912 में 1948 में गए, क्योंकि दोनों के चेहरा पर का बज करा 12 मतलब गए ऊपर, 12 मतलब शरीर से हो जा बाहर। आई पटवा का शिक्षा शास्त्र समझे ना बात में। तो 6 बजकर 6 मिनट 9 सेकेंड में इनका जन्म भइल था। आ जैसे 12 बजल वैसे ही फ्लाइट मार दिले, गांधी के काम खेला खत्म हो गए ना, खत्म हो गए ना। तो पाठ इस पर पटवा खत्म हो जाता है। अगर देखिए अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर शेयर करें। शेयर इसलिए कर रहा है कि ताकि गरीब से गरीब विद्यार्थियों के पास पहुँच सके, ताकि वो भी जिनको इन भारी लगता है आराम से याद कर सके, अब मस्त बोर्ड वाला तैयारी की तैयारी कर सके। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल से जुड़िए और शेयर करना कभी मत भूलिएगा। लाइक कर लीजिएगा, लाइक या डिसलाइक कर लीजिएगा भाई, आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, नहीं लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।